हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी का स्वागत है। तो डिवोशनल वाला स्टोरीज में आज हम जानेंगे लेसन्स फ्रॉम फायर, जहां पे आग से अर्थात फायर से कैसे हम कुछ अच्छे शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अरे आश्चर्य हो जा रही है, ये कैसे हो सकता है? आग से क्या शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं? हाँ भाई, सच में हम अच्छा कुछ इससे सीख सकते हैं। जैसे ही महाराज यदु आश्चर्य हुए थे अवधूत ब्राह्मण को दर्शन करके कि ये व्यक्ति सभी जड़ जगत के विषयों के प्रति बिना धावित रह के, बिना जागतिक कर्म को किए इतने सुखी कैसे रह सकते हैं, चिंता मुक्त कैसे हैं और परम आनंद को आस्वादन कर रहे हैं, और साथ ही साथ खुद बहुत सारे श्रेष्ठ गुण को धारण करने के बाद में भी एकदम साधारण एक व्यक्ति के जैसे आचरण कर रहे हैं। इसके पीछे रहस्य क्या है? तो इसको पूछने के बाद अवधूत ब्राह्मण उनको सूत्र बताएं कि क्या क्या कारण है जिसके लिए हम जीवन में इतने सुखी हैं। जैसे हम अपने जीवन में 24 गुरु को धारण किए हैं, तो 24 जन मेरे गुरु हैं, तो उनमें से ही उनके 24 गुरु में जो पंचम गुरु थे वो थे आग। तो आग को देख के उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण किया। तो आग से कैसे कुछ अच्छे शिक्षा को हम अपने जीवन में इसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, जहां पे यदु महाराज के प्रश्न से अवधूत ब्राह्मण उनको बताते हैं कि आग से कैसे कोई अच्छी शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। जैसे आग सब कुछ को जला देता है, लेकिन आग इससे प्रभावित नहीं होता। तो ऐसे ही एक साधु व्यक्ति, एक महत व्यक्ति, उनका चरित्र इतना निर्मल होता है कि वो कोई अपवित्र वस्त्र को भी अगर धारण करे फिर भी उनके अंदर कोई अपवित्रता नहीं आता। कोई व्यक्ति बहुत ही पापी दुराचारी है, वो अगर उनको आश्रय प्रदान करता है तो उनके पाप को वो साधु व्यक्ति हरण कर सकता है, लेकिन उसके पाप के प्रभाव से खुद प्रभावित नहीं होता। यह साधु महात्मा का गुण। तो ऐसे ही जैसे आग सभी चीजों को जला के राख कर देता है, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होता। हालांकि आग में अगर आप कोई अपवित्र वस्तु, इम्प्योर थिंग्स उसके ऊपर डाल दें, वो भी जल के राख हो जाएगा। तो साधु महात्मागण उनमें भी ऐसे सच्चरित्र रहते हैं, तो वो भी इस विषय के जगत में सभी चीजों को दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करेंगे, उसमें रहेंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि उसको जला के राख कर देंगे, उसके प्रभाव को जला के भी राख कर दे सकते हैं। बहुत जन के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि साधु महात्मागण तो इस जगत में रह के आज इस चीज को देख रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इसको स्पर्श करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। आज विदेशों में इतने सारे देश हैं, सभी देशों में जा रहे हैं, वहां के कल्चर में रह रहे हैं, वहां पे अपने कल्चर को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, भगवान के भक्ति के विषय को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका तो कुछ ना कुछ प्रभाव भी तो उनके ऊपर में भी पड़ेगा। जो कुछ भी आता है उसको नाश करने का क्षमता उनके अंदर रहता है। हालांकि वो दूसरे को उनके खुद के किए हुए पाप के विषय से मुक्त कर देते हैं और उनके सभी पाप को खुद धारण कर लेते हैं, लेकिन पाप को लेने का और उसको जला देने का क्षमता उनके अंदर रहता है। इसीलिए ही सभी साधु महात्मा गण के आश्रय को ग्रहण करते हैं। तो हमारा चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए, आग के जैसा, कि जीवन में कोई भी इंप्योरिटीज आए, कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कुछ भी आए ना क्यों, तो इसको जला के हमको राख कर देना है तुरंत ही। और उसके द्वारा खुद अंदर ही अंदर जलना नहीं है, वो जब भी आए
तुरंत उसको जला के राख कर दो। अर्थात उस बुरे विषयों को जो आपके ऊपर प्रभाव फेंके, और आप खुद को निर्मल रखने का प्रयास करो। और आग से और एक शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। जैसे आग कभी बहुत ही ज्यादा फैल जाता है, विस्तारित रूप को धारण करता है, उसका फ्लेम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन कभी ये आग धुएं के अंदर छुपा भी रहता है, तो धुएं से पूरा ढका रहता है, देखने से पता नहीं चलता इसके अंदर आग है। तो हमारे अंदर अच्छे गुण रहने के बाद में भी हमको सबको दिखाना नहीं है, खुद को उतना प्रमाण नहीं करना है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो हमको क्या करना है, खुद को बहुत ही विनयी नम्र होकर रहना है इस दुनिया के सामने। तो जो लोग भी महत होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण रहते हैं, तो वो भी खुद को ऐसे ढक के रखते हैं, ज्यादा इतना लोगों को अपने गुण को हाईलाइट नहीं करते। और जहां पे प्रयोजन है, जरूरत है, तो वहां पे खुद गुरु बन के लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए उनको शिक्षा देते हैं। तो हमको समझना है कि जहां पे जरूरत है वहां पे लोगों के भले के लिए हम उनको उपदेश प्रदान करेंगे। लेकिन कभी भी अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, तुम्हारे अंदर वो सब गुण नहीं है, इसको दिखा के खुद को बड़ा और खुद को श्रेष्ठ बोल के व्यक्त समाज के पास नहीं करेंगे। तो ये गुण हमको आग से मिलता है। तो ये सभी शिक्षा को हम लोग दर्शन कर पाते हैं आग से। तो चलिए, आग से इतना कुछ हम लोग जान पाए, ये बहुत ही कठिन था। जहाँ पे अगर अवधूत ब्राह्मण यदु राजा को अगर नहीं बोलते तब शायद हम लोग भी नहीं जान पाते। तो अब से आग को दूसरे दृष्टि से ही देखें और इससे इस अच्छे शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।